नमस्कार साथियों, मेरा नाम आशुतोष तिवारी है और आज जानकारी आपके लिए एक विशेष। आपने देखा होगा एक बहुत बड़ा फैसला आया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि बीएड कैंडिडेट जिन्होंने बीएड कर रखा है वो अब प्राइमरी टीचर के लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे, वो प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। ठीक है ना। इसके बाद बड़ा विवाद हुआ, लोगों में बड़ा संतोष था, जो लोग बीएड किए थे उस पर बहुत सारी कोशिशें भी हुई कि कोई रास्ता निकल आए, बट अभी तक तो ऐसा देखने को नहीं मिल रहा था। ठीक है ना, अभी तक ऐसा कुछ नहीं मिल रहा था। उसी दौरान एक घटना और घटती है। कुछ लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं कि अगर बीएड वाले जो है वो नॉन एलिजिबल हैं प्राइमरी के लिए, तो जिन लोगों को बीएड के आधार पर नौकरी दे दी गई पहले, उनको भी बाहर किया जाए, उनको भी नौकरी से निकाला जाए और उसकी जगह डीएलएड वालों को मौका दिया जाए, यानी वो सीट वैकेंट की जाए और जो डीएलएड वाले लिस्ट में पीछे थे उनको उस पे आगे नौकरी के लिए एलिजिबल समझा जाए। ऐसी एक रिट कोर्ट तक पहुंचती है। फिर कोर्ट का फैसला आता है, भाई ये तो बड़ा मुश्किल काम है, ये कैसे कर सकते हैं। जो लोग नौकरी पा चुके हैं, और ऐसे भी नहीं, उनकी संख्या 2, 4, 5, 10 है ना, वो लाखों में है, तो इतने लोगों को नौकरी इतने लोगों की कैसे छीन सकते हैं। फिर इसमें उनकी भी गलती क्या है। उस समय तो आपने क्राइटेरिया बना रखा था कि बीएड वाले भी प्राइमरी के लिए जाएंगे और डीएलएड वाले भी जाएंगे, तो उन्होंने फॉर्म भरा, उन्होंने परीक्षा कंप्लीट की है, परीक्षा निकाली है और उसके बाद वो गए। ऐसा भी नहीं है कि वो नियुक्ति सिर्फ उनकी डिग्री के आधार पर हो गई है, परीक्षा पास करके गए हैं तब उनको ये नियुक्ति मिली है। तो कोर्ट का ये लिबरल रवैया था कि भाई ये मुश्किल है, उनको बाहर नहीं निकाल सकते, अब नौकरी उनकी नहीं छीन सकते, तो उसका एक रास्ता निकालते हैं। उन्होंने एनसीटीई से कहा, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय को भी कहा कि भाई कुछ ऐसी व्यवस्था करिए कि ये बीएड वाले भी समकक्ष हो जाए किसके, डीएलएड वालों के, यानी इनके भी ट्रेनिंग की व्यवस्था करिए। क्योंकि डीएलएड जो कोर्स है आपका, वो पूरी तरीके से प्राइमरी शिक्षक को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है ना, उसको उसी तरीके से ट्रेनिंग के लिए तैयार किया गया। जबकि बीएड में जो है उस स्तर की ट्रेनिंग नहीं है, उसमें चूंकि हायर लेवल की चीजें भी आ जाती हैं, तो वो स्पेसिफिक ट्रेनिंग कहीं ना कहीं उसका अभाव देखने को मिलता है। तो कोर्ट ने कहा कि कुछ ऐसी व्यवस्था करिए कि इनको भी वही ट्रेनिंग मिल सके जो डीएलएड वालों को दी गई है। तो अब उसको ध्यान में रखते हुए, कोर्ट के इस निर्णय को ध्यान में रखते हुए एक फैसला आया है कि 1 साल के अंदर, 1 साल के अंदर आपको क्या करना होगा, आपको एक ब्रिज कोर्स लॉन्च करना होगा। और वो ब्रिज कोर्स कितने दिन का होगा, वो ब्रिज कोर्स 6 महीने का होगा। आपको एक कोर्स लॉन्च करना जिसको ब्रिज कोर्स नाम दिया इन्होंने, अभी बाद में कुछ और भी नाम दे सकते हैं, अभी तो ब्रिज कोर्स नाम से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। 6 महीने का कोर्स होगा। जिन लोगों ने भी बीएड किया है और वो नौकरी कर रहे हैं, कब से, ये भी ध्यान रखिए, कब से, यहां पे देखिए, वी मेक इट क्लियर दैट दिस बेनिफिट इज ओनली फॉर द कैंडिडेट्स हु वर अपॉइंटेड प्रायर टू मतलब पहले, प्रायर द डेट आर जजमेंट वॉज डिलीवर्ड ऑन 11 अगस्त 2023। कह रहे हैं कि 11 अगस्त 2023 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था कि बीएड वाले प्राइमरी से बाहर होंगे। उसके पहले जिन लोगों का अपॉइंटमेंट हो चुका है, बीएड कैंडिडेट जिनको अपॉइंट किया जा चुका है, ये फैसला सिर्फ उन पर लागू होगा, उन्हीं को ब्रिज कोर्स करने की अनुमति दी जाएगी। वो एक ब्रिज कोर्स करें 6 महीने का और सर्टिफिकेट अपना जमा करें ताकि अपनी नौकरी वो कंटिन्यू कर सके, और जो लोग नहीं करेंगे इसको वो बाहर हो जाएंगे। ठीक है ना। तो 1 साल का समय दिया गया, मतलब 1 साल का समय दिया गया, 6 महीने का कोर्स है, तो ऑब्वियस आदमी पहला सेशन मिस करेगा, दूसरे में कर लेगा। अब आपको ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। जो लोग बीएड कैंडिडेट हैं और जिन्होंने नौकरी ले रखी है प्राइमरी में, तब से अगस्त 11, 2023 फैसले से पहले जिनकी जॉब लग चुकी है, जिनको अपॉइंट किया जा चुका है, ये व्यवस्था उनके लिए है कि आपको अब एक ब्रिज कोर्स एनसीटीई द्वारा जो ब्रिज कोर्स प्रोवाइड कराया जाएगा, 6 महीने का ये कोर्स है, वो कोर्स आपको करना होगा। उस कोर्स को आप पास करेंगे, सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे, फिर आपकी सर्विस कंटिन्यू चलेगी। अच्छा, इस दौरान ये भी नहीं कहा गया कि सर्विस ब्रेक होगी, सर्विस आप करते रहेंगे। 1 साल का समय दिया गया कि आपको उसके अंदर सर्टिफिकेट जमा करना है, तो जिस पेस पर आप चल रहे थे वैसे चलते रहेंगे। जो ये काम 1 साल के अंदर नहीं करेंगे उनकी सर्विस रोकी जाएगी, ऐसा कोर्ट का फैसला है। तो इस फैसले में कहीं भी ये अभी भी नहीं कहा गया है कि जो लोग अभी भी बीएड करके बैठे हैं और प्राइमरी शिक्षक बनना चाहते हैं वो इस ब्रिज कोर्स को कर लेंगे तो उनको एलिजिबिलिटी मिल जाएगी। नहीं, ये फैसला सिर्फ उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी अगस्त 11, 2023 से पहले अपॉइंट हो चुके हैं बीएड की डिग्री के साथ। ये फैसला सिर्फ उन पर अप्लाई होगा।
अगस्त 11 2023 के बाद वालों पर यह फैसला अप्लाई नहीं होगा, या जो लोग अभी भी जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्राइमरी टीचर में प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं, उन पर ये फैसला अप्लाई नहीं होता है। ये फैसला सिर्फ और सिर्फ अगस्त 11 2023 के पहले जो लोग अपॉइंट हो चुके हैं बीएड की डिग्री के साथ, ये फैसला सिर्फ उनके लिए है। उनको 1 साल के अंदर वो 6 महीने का ब्रिज कोर्स कंप्लीट करके सर्टिफिकेट सबमिट करना है ताकि उनकी सर्विस कंटिन्यू हो सके, है ना। तो किसी भी भ्रम में मत रहिए, सही जानकारी तक पहुंचिए। मिलेंगे फिर किसी और सेशन में बेहतरीन जानकारी के साथ, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।